हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेंटल सारथी। और आज की इस क्लास में हम लोग एंडोडोंटिक ट्रॉमा को समझेंगे, जानेंगे होता क्या है, ठीक है, टाइप्स क्या क्या है एंडोडोंटिक ट्रॉमा के। और बेसिकली आप लोग इस पूरे लेक्चर के अंदर, मतलब ये जो सीरीज़ होगी वो 5 लेक्चर की सीरीज़ होगी। इसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? हम लोग जानेंगे क्राउन फ्रैक्चर के बारे में कि क्राउन फ्रैक्चर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे रूट फ्रैक्चर के बारे में, रूट फ्रैक्चर क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एवल्जन के बारे में जानेंगे, एवल्जन के बारे में। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे दैट इज लग्जेशन इंजरीज, लग्जेशन इंजरीज। एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में, मतलब जो सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो उसके बारे में हम लोग लास्ट पार्ट में एवल्जन, एवल्जन विद डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स, विद डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स के बारे में समझेंगे, डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स के बारे में समझेंगे। तो ये इस पूरी सीरीज़ का एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो सीरीज़ है पूरी एंडोडोंटिक ट्रॉमा के ऊपर, उसका पार्ट रहेगा। इनको आपको समझना है, सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना है सीरीज़ बाय सीरीज़ इस पूरे सीक्वेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? सबसे पहले हम लोग एक बार हमें क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, दैट इज एलीज एंड डेवीज क्लासिफिकेशन। तो एक बार हम लोग ये क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेते हैं, दैट इज एलीज एंड डेवीज क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है, चीज़ों को क्लासिफाई करने में, फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई करने में। पहला क्या है? क्लास वन। अब क्लास वन क्या है कि फ्रैक्चर्स इन्वॉल्विंग इनेमल ओनली। क्लास टू क्या है? जो इनेमल और डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करती है। क्लास थ्री क्या होती है? जो पल्प को भी इन्वॉल्व कर रही है। क्लास फोर में टूथ कैसा हो जाता है? नॉन वाइटल टूथ। क्लास फाइव इज एवल्जन। क्लास सिक्स क्या होता है? रूट फ्रैक्चर विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। क्लास सेवन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ विदाउट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन और रूट। क्लास एट क्या हो गया? फ्रैक्चर ऑफ क्राउन एंड मास। एंड क्लास नाइन क्या हो गया? डेसिडुअस टूथ फ्रैक्चर। तो एक बार आप इस क्लासिफिकेशन को देखो, एलीज क्लासिफिकेशन, और इसी को ही हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे। डायग्रामेटिकली एक बार देखो तो क्लास वन क्या आ गया कि क्लास वन आपको दिख रहा है, इट इज़ फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनेमल, तो सिर्फ इनेमल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, सिर्फ इनेमल। अब क्लास टू क्या होता है? इनेमल और डेंटिन दोनों आ गया, इनेमल एंड डेंटिन। क्लास थ्री क्या हो गया भाई? क्लास थ्री इनेमल, डेंटिन और पल्प, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। अब क्लास थ्री के बाद क्लास फोर क्या हो गया? क्लास फोर में टूथ बिकम्स नॉन वाइटल, क्लास फोर में टूथ बिकम्स नॉन वाइटल। क्लास फाइव में क्या होता है? क्लास फाइव इज एवल्जन, क्लास फाइव इज एवल्जन। फिर क्लास सिक्स क्या होता है? एवल्जन मतलब पूरे टूथ का निकल जाना, ठीक है, दैट इज एवल्जन। फिर क्लास सिक्स क्या होता है? क्लास सिक्स इज रूट फ्रैक्चर विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। तो ये आपको दिख रहा है रूट फ्रैक्चर है क्लास सिक्स में, और विद और विदाउट, इट कुड बी विदाउट क्राउन फ्रैक्चर और इट कैन बी विद क्राउन फ्रैक्चर, ठीक है। तो क्लास सिक्स इज विद और विदाउट, विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। अब क्लास सेवन को देखो, क्लास सेवन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ विदाउट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन और रूट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ विदाउट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन एंड रूट। क्लास एट क्या है भाई? क्लास एट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन एंड मास, क्लास एट क्या है? फ्रैक्चर ऑफ क्राउन एंड मास। एंड क्लास नाइन क्या है? सो क्लास नाइन इज डेसिडुअस टूथ फ्रैक्चर, ठीक है। सो ये हो गई एलिस एंड डेविस क्लासिफिकेशन। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्लास वन क्या है? इनेमल। क्लास टू क्या है? इनेमल एंड डेंटिन। क्लास थ्री क्या है? इनेमल डेंटिन पल्प, ठीक है। क्लास फोर क्या है? नॉन वाइटल टूथ। क्लास फाइव क्या हो गया? अवल्जन। क्लास सिक्स क्या है? रूट फ्रैक्चर, रूट फ्रैक्चर जो क्या हो सकता है? क्राउन को इन्वॉल्व भी कर सकता है, क्राउन को इन्वॉल्व नहीं भी कर सकता है। क्लास सेवन क्या हो गया भाई? क्लास सेवन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ विदाउट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन और रूट, ठीक है। क्लास एट इज फ्रैक्चर ऑफ क्राउन एंड मास, ठीक है। क्लास नाइन इज डेसिडुअस रूट फ्रैक्चर। तो हमने एलीज क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया है। अब एलीज क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग
एलिस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग डायरेक्टली किस पे जाते हैं, डायरेक्टली अपन स्लाइड 1 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम किसको पढ़ रहे हैं, हम लोग क्राउन फ्रैक्चर्स को देख रहे हैं। तो आपके 3 टाइप के क्राउन फ्रैक्चर्स आते हैं। एक बार आप डायग्राम को देखना, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रूडिमेंट्री डायग्राम है, पर समझ आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, क्राउन फ्रैक्चर। तो पहला जो टाइप का क्राउन फ्रैक्चर जो हमें स्टडी करना है वो है क्राउन इन्फार्क्शन। क्राउन इन्फार्क्शन। अब क्राउन इन्फार्क्शन क्या होता है, बेसिक बहुत सी सिंपल है कि वन साइड ऑफ द टूथ इज फ्रैक्चर्ड। एक सिंपल साइड है, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक। तो एक सिंपल साइड वो फ्रैक्चर हो गया। दूसरा आता है आपका अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो सेकेंड टाइप का फ्रैक्चर क्या रह गया, अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में एलिस 1 और एलिस क्लास 1 और क्लास 2 भी आता है। क्लास 1 में किसकी फ्रैक्चर होती है, एनामल की, एंड क्लास 2 में डेंटिन की भी फ्रैक्चर हो जाता है। एंड फिर आता है आपका तीसरा टाइप का फ्रैक्चर, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो थर्ड फ्रैक्चर इज योर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि इट इज़ बोथ एलिस 3, ठीक है, क्लास 3, और ये पल्प भी इन्वॉल्व करता है। तो ये बेसिक सा डायग्राम हो गया क्राउन फ्रैक्चर के बारे में, ठीक। एक बार इसको स्टडी करेंगे तो इसको और क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो हमारा क्राउन इन्फार्क्शन है। तो इट इज़ जस्ट अ सिंपल क्रैक इन एनामल विदाउट द लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। किससे डायग्नोज करते हैं, इट इज़ डायग्नोज बाय ट्रांस इल्यूमिनेशन और इनडायरेक्ट लाइट और फाइबर और ऑप्टिक लाइट रे क्यूरिंग लाइट। तो ठीक है, नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो ट्रांस इल्यूमिनेशन या इनडायरेक्ट लाइट से आप इसको चेक कर सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है, तो सिंपल फ्रैक्चर्स हैं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज अप टू 5 years यू नीड टू मॉनिटर दैट थिंग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स की तरफ आते हैं, दैट इज अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या हो गया, इनामल एंड डेंटिन गेट एक्सपोज्ड, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डेंटल इंजरी ऑल ऑफ द ऑल क्राउन फ्रैक्चर्स। तो क्या है, मोस्ट कॉमन डेंटल इंजरी है, इनामल एंड डेंटिन गेट एक्सपोज्ड, ठीक है। और ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है भाई, ट्रीटमेंट ना इसका 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है आरडीटी पे, आरडीटी स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस पे, ठीक है, और एस्थेटिक नीड्स ऑफ द टूथ या पेशेंट, ठीक है। तो आरडीटी और एस्थेटिक नीड पे डिपेंड करता है। अगर आरडीटी यानी कि रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस अगर 2 mm से ज़्यादा है तो यू कैन डू एनी रेस्टोरेशन ऑफ योर चॉइस। अगर रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस 0.5 से 2 मिलीमीटर के बीच में है तो इसमें क्या डिपेंड करेगा, इसमें ये डिपेंड करेगा इसमें कि इन दिस केस यू नीड टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग डेंटाइनल टिब्यूल्स, ठीक है। अंडरलाइनिंग डेंटाइनल टिब्यूल्स यू नीड टू प्रोटेक्ट, दैट इज यू नीड टू पुट कॉम्पोजिट बैंडेज ऑन दी टूथ। नेक्स्ट, अगर रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस 0.5 से कम है तो इन दिस केस यू नीड टू यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और MTA लाइनर्स फॉलोड बाय रेस्टोरेशन, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है। पहले तो अगर RDT 2 mm से ज़्यादा तो यू जस्ट नीड टू रेस्टोर द टूथ। RTA जो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस है 0.5 से 2 mm के बीच में, ठीक। तो आपको क्या करना है, कॉम्पोजिट बैंडेज पुट करनी है, फिर रेस्टोर कर देना है। अगर RDT 0.5 से कम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA से आपको क्या करना है, you need to apply or protect your dentinal tubules with calcium hydroxide और MTA liners which is followed by restoration। अब इन केसेस में जो अनकॉम्प्लिकेटेड रूट फ्रैक्चर्स हैं, इन केसेस में आपकी सेंसिटिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो एक बात याद रखना, सेंसिटिविटी कैन बी प्रेजेंट और सेंसिटिविटी कैन बी एब्सेंट, दोनों चीज़ें हो सकती है। सेंसिटिविटी कैन बी एब्सेंट, सेंसिटिविटी कैन बी प्रेजेंट। और सेंसिटिविटी कौन सी, तो डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। तो बोथ कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ
exposure of dentinal tubules. It occurs due to exposure of dentinal tubules. So sensitivity could be there, sensitivity could be absent. It occurs because of exposure to dentinal tubules. अब आगे चलें तो अब आगे आता है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड रूट फ्रैक्चर. और कॉम्प्लिकेटेड रूट फ्रैक्चर किस क्लास का आ गया? एलीस क्लास 3 में आ गया. अब यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पल्प एक्सपोजर हो जाता है. ठीक है, 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 2 mm पल्प इन्फ्लेम्ड होता है. ठीक है, तो बहुत कम अमाउंट है. 24 आवर्स के अंदर 2 mm ऑफ पल्प इज इन्फ्लेम्ड. एंड इसकी इंसिडेंस भी देखो 0.9% से लेकर 13% तक इसका इंसिडेंस रहता है. तो इंसिडेंस भी इसका कम है. ट्रीटमेंट कैसे करने हैं भाई? ट्रीटमेंट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं मैट क्राइटेरिया. मैट क्या होता है भाई? पहले तो होता है मेच्योरिटी ऑफ द टूथ. ठीक है, ए फॉर होता है अटैचमेंट. ठीक है, अटैचमेंट लॉस. एंड टी फॉर होता है टाइम बिटवीन ट्रॉमा एंड ट्रीटमेंट. ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? ये हो गया आपका मैट क्राइटेरिया. सो मैट इज एम फॉर मेच्योरिटी, ए फॉर अटैचमेंट लॉस, टी फॉर टाइम बिटवीन ट्रॉमा एंड ट्रीटमेंट. तो यहाँ से आपको दिख रहा है वही चीज़ें हैं, टाइम बिटवीन ट्रॉमा एंड ट्रीटमेंट. मेच्योरिटी स्टेटस ऑफ द टूथ, तो मेच्योरिटी कैसे चेक करनी है कि ओपन एपेक्स है या क्लोज्ड एपेक्स है. ठीक है, तो अगर ओपन एपेक्स है तो एपेक्सोजेनेसिस हमें करनी पड़ेगी. फिर अटैचमेंट डैमेज है, तो अटैचमेंट डैमेज मतलब पीडियल एल्वियोलर बोन डैमेज है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. सो वी नीड टू एनालाइज ऑल दी 3 फैक्टर्स बाय गिविंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. और ये आपको दिख रहा है एलीस क्लास थी जिसमें पल्प इज इन्वॉल्व. ठीक है, पल्प इज इन्वॉल्व विद डेंटिन. पल्प इज इन्वॉल्व विद डेंटिन एंड इनामल. तो आपने कभी भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करना है, वो इन 3 फैक्टर्स को ध्यान देते हुए करना है. अब नेक्स्ट, पहला क्राइटेरिया क्या है मैट में? ठीक है, व्हेन टाइम इज लेस देन 48 आवर्स, तो आप मैट क्राइटेरिया लगाओ. मैट एम स्टैंड्स फॉर मेच्योरिटी. तो यू कैन सी देयर इज मेच्योर एपेक्स. ठीक है, एंड सेकेंड इज your age attachment. So where we are seeing there is no attachment loss. So and time कितना है हमारा? 48 आवर्स से कम है. So mature apex, no attachment loss, and inflammation is superficial, restricted to 1.5 to 2 mm. You can do what? You can do partial pulpotomy and then direct pulp capping with calcium hydroxide or MTA. ठीक है, तो पार्शियल पल्पोटॉमी कर सकते हो, पल्पोटॉमी, एंड देन दे यू कैन अप्लाई डायरेक्ट पल्प कैपिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और MTA. अब दोबारा से इफ टाइम इज लेस देन 48 आवर्स, अगेन मैट क्राइटेरिया, सो टाइम इज 48 आवर्स. ठीक है, आपकी मेच्योरिटी इंडेक्स कैसी है? तो मेच्योरिटी इमेच्योर एपेक्स है आपके पास, एंड अटैचमेंट, सो नो अटैचमेंट डैमेज. There is only superficial inflammation that is present. So what you do? You can do partial pulpotomy known as Sevec pulpotomy followed by apexogenesis. So apexogenesis is important because we have immature apex. So कहीं भी आपको immature apex दिखेगा वहाँ आपको apexogenesis करनी पड़ेगी. अब next is if time is greater than 48 hours, again apply MAT criteria. टाइम कितना हो गया भाई? 48 आवर्स से ज़्यादा है. मेच्योर, वी हैव मेच्योर एपेक्स, बट अटैचमेंट लॉस क्या है भाई? पीडियल डैमेज है और डीप पल्पल इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, पीडियल डैमेज भी है और डीप पल्पल इन्फ्लेमेशन भी है. तो वेयर व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू डू और परफॉर्म एन RCT, दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट. यू हैव टू परफॉर्म. अगेन अपन मैट क्राइटेरिया लगाते हैं. अब नेक्स्ट क्या है? टाइम की 48 आवर्स है. ठीक है, मेच्योरिटी क्या है भाई? इमेच्योर टूथ है हमारे पास, और फिर अटैचमेंट लॉस क्या है? नो पीडियल डैमेज. तो यहाँ पर क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट दैट इज एपेक्सिफिकेशन. ठीक है, यहाँ आपको एपेक्सिफिकेशन इज टू बी डन
देन रीसेंट ट्रीटमेंट क्या है इसमें? रीसेंट ट्रीटमेंट इज पल्प रीजनरेशन प्रोसीजर, दैट इज रीवैस्कुलराइजेशन हैज टू बी डन. सो this is done when the time is greater than 48 hours. Now again applying MAT criteria, when time is greater than 48 hours and you have maturity, that is immature tooth, and there is damage to both bone and PDL, so semi rigid splinting has to be done for 2 weeks. So you need to splint the tooth for how many times or how many weeks? 2 weeks. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए. तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टीथ इन्वॉल्व इन ट्रॉमा इज मैक्सिलरी एंटीरियर्स, दैट टू इंसाइजर्स. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीथ दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रॉमा आर मैक्सिलरी, इंसाइजर्स. फिर एज ग्रुप जब सबसे ज़्यादा ट्रॉमा होता है तो दैट इज 7 to 12 ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट, एंटीरियर टूथ फ्रैक्चर फ्रॉम प्राइमरी टूथ इज 1 to 2.5 years. So this is when the children start walking and all. So the most primary time for their trauma is 1 to 2.5 years. Pulp capping success rate is less because inflamed pulp is not removed and capping material is placed over the inflamed pulp. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल्प कैपिंग का सक्सेस रेट कम क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लेम्ड पल्प के ऊपर हम कैपिंग मटेरियल प्लेस कर देते हैं. फाइनली, इन मेच्योर टीथ फुल पल्पोल्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इन मेच्योर टीथ फुल पल्पोल्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. नेक्स्ट, कुछ डिसएडवांटेज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेक्सिफिकेशन के. वो क्या क्या है? पहला क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है ट्रीटमेंट की, दैट इज 3 to 8 months. दूसरा क्या है, ये टूथ डेंटिन को इट वीकन्स द टूथ डेंटिन, टूथ फ्रैक्चर कैन अकर, एंड फाइनली चीज डेंटिन ब्रिज इज फॉर्म्ड, दैट इज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम द डेंटिन शोज अ चीज डेंटिन ब्रिज. तो दैट कुड बी important for your exams. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एज 7 to 12 years, in एज मोस्ट कॉमनली involved teeth by dental trauma is we have studied just in the lecture, it is maxillary incisors. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम लोग रूट फ्रैक्चर्स को समझेंगे, क्या होते हैं रूट फ्रैक्चर्स. कीपिंग इट शॉर्ट. Till then, have a nice day ahead and keep watching our channel Dental Sarthi. Thank you guys.